हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं भारत से, इंडिया की। इंडिया में जो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ईडी की रेड जो कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पड़ी थी, क्रिप्टो कंपनीज पर पड़ी थी, उसी जांच में एक नया अपडेट आया है कि इंडिया ने बिटकॉइन और टेथर समेत कई दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को फ्रीज कर दिया है। इंडिया के ईडी डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने बिटकॉइन, टेथर और वजीरेक्स टोकन सहित दूसरी कई क्रिप्टो करेंसीज को फ्रीज कर दिया है और ये कार्रवाई गेमिंग ऐप ई-नगेट्स की जांच का हिस्सा है। ईडी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में पाए गए करीब 86 बिटकॉइन उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। अगली न्यूज़ है दुनिया में सबसे बड़े बैंकों को लेकर। दुनिया में जो बड़े बड़े बैंक हैं उसके रिगार्डिंग एक स्टडी में पता चला है कि इन बैंकों में क्रिप्टो का जो एक्सपोजर है, क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब $9 बिलियन का है। बेसल कमेटी द्वारा जारी इस स्टडी में ये पाया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े जो वित्तीय संस्थान हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का करीब 0.01% क्रिप्टोज में यूज़ किया है। अब वो चाहे क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में हो, एसेट्स की फॉर्म में हो, NFTs की फॉर्म में हो या मेटावर्स की फॉर्म में हो, और इस 0.01% का जो कुल वैल्यू है वो करीब $9.4 बिलियन में आकी गई है। बेसल कमेटी द्वारा जो प्रकाशित ये जो रिपोर्ट है ये दुनिया की पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बैंकिंग सेक्टर क्रिप्टो को लेकर अपनी एक्सपोजर प्रकाशित करता है। तो अगली न्यूज़ है अमेरिका से, यूएस से। यूएस में SEC जो एक सरकारी बॉडी है, सरकारी संस्था है जो वित्तीय सहायता को क्रिप्टो से रिलेटेड देखती है, उसने 2 फर्मों को और 4 इंडिविजुअल लोगों को पंप एंड डंप स्कीम के तहत चार्ज किया है। यूएस की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने 2 फर्मों और 4 लोगों के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए चार्ज किया है जिसमें वो लोगों को पंप एंड डंप स्कीम के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे थे। SEC के द्वारा कहा गया है कि ये जो पंप एंड डंप स्कीम थी वो क्रिप्टो एसेट से जुड़ी हुई थी, जिसे इन्होंने क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का नाम दिया हुआ था। तो अगली न्यूज़ है कजाकिस्तान से। दोस्तों, कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी कजाकिस्तान की, जहां पर वहां की सीनेट ने ये फैसला लिया है कि क्रिप्टोस के बिल को उनके जो प्रेसिडेंट ने वीटो करके वापस कर दिया था। अब वहां की सीनेट ने प्रेसिडेंट के जो डिसीजन था उसको रिजेक्ट कर दिया है और वो क्रिप्टो बिल पास करने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। उसी के तहत खबर निकल कर आ रही है कि कजाकिस्तान में ये जो बिल पास करने की, रेगुलेट करने की जो कवायद चल रही है वो सिर्फ क्रिप्टो को लिमिट करने के लिए की जा रही है कि क्रिप्टो की माइनिंग, जो भी माइनिंग हो वो रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा हो। अनलीगल तरीके से क्रिप्टो की कजाकिस्तान के अंदर माइनिंग ना हो, ट्रेडिंग ना हो, काम ना हो। उसी के तहत नए कानून जो पार्लियामेंट में, कजाकिस्तान की पार्लियामेंट में पास किए जाएंगे वो ऑथोराइज करेंगे ऐसे माइनर्स को जो लीगल हो, अगर ये लॉ अडॉप्ट होते हैं। इस लॉ के रेगुलेट होने के बाद इंडस्ट्री में उन लोगों का एक्सपोजर कम होगा जो अनलीगल तरीके से इसको स्पॉन्सर करते हैं, अनलीगल तरीके से इसका काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कजाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है उस पर लगाम लग सकेगी। तो अगली न्यूज़ भी कजाकिस्तान और रशिया से जुड़ी हुई है। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो कजाकिस्तान के माइनर्स के लिए बिजली उपलब्ध कराएगा। रशिया ने कहा है कि वो कजाकिस्तान के जो भी इंटरनल एडिशनल बिजली की ज़रूरत है माइनर्स को अपनी फॉर्म को चलाने के लिए, क्रिप्टो को माइन करने के लिए, वो रशिया ज़रूर पूरी करेगा इन द सेंट्रल एशियन नेशन। कजाकिस्तान के साथ दूसरे सेंट्रल एशियन नेशंस की भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस नए अरेंजमेंट से कजाकिस्तान के माइनर्स को बिजली डायरेक्टली रशिया के पावर जनरेशन से और वहाँ की जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है उसके थ्रू डायरेक्ट कजाकिस्तान के माइनर्स को मिल सकेगी। तो गाइज, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को शेयर करना ना भूलें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अनलीगल तरीके से इसको